ये जो है परिजन अपने बच्चों को भेज ही नहीं रहे हैं, कम बच्चे इसलिए बंद करना पड़ा, सरकार को बहुत भार पड़ कुछ ना है, जब पढ़ेबे नहीं करी है तो बच्चा कहाँ से जाई। अच्छा है तनख्वाह उठा रही हो, कम से कम पढ़ाओ तो क्या आधे पर पढ़ाओ। नहीं तो यहाँ तो ट्रेंड शिक्षक हैं, बहुत पढ़े लिखे शिक्षक हैं, तो उनसे कहा होते जब वो फोन पे बात कह रहे हैं हरदम। अच्छा 7 में पढ़ता है ये बच्चा, रौनक नाम है, और ये अपनी बहन को जो यहाँ पढ़ती थी जो है दतली में प्राथमिक विद्यालय में, वो अब जा रही है भुलसी। यहाँ से 1.5 किलोमीटर, मतलब आप रास्ता पकड़ के जाएंगे तो हमको लगता है कि 2 किलोमीटर से ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करके वो बच्ची जाती है पढ़ने के लिए। किस क्लास में पढ़ती है वो? 5 में पढ़ती। अब वो बच्ची वहाँ जाती है, अब वहाँ से वो शाम को पैदल आती है। सोचिए, अभी चलेंगे तो हम वो भी विद्यालय दिखाएंगे। तो वहाँ से पैदल आती, फिर ये रौनक अपने स्कूल से जब छुट्टी होती है तो फिर ये साइकिल लेकर के जाता है, फिर अपनी बहन को लेके आता है। कितनी परेशानी हो रही है सोचिए। अच्छा, यहाँ से जब भुलसी जाना होगा तो बच्चों को तो और दिक्कत होगी। वहाँ काहे भेजी हैं, अपने प्राइवेट भेजी हैं तो कुछ उनका ज्ञान नहीं। जो कमजोर है, जिसके पास पैसा नहीं, वो कैसे प्राइवेट में पढ़ाएगा? फिर छोड़ देगा पढ़ाई। मजबूरी हुई क्या कि जब नहीं पढ़ा पाई तो मजबूरी। अच्छा, शराब का ठेका होगा तो बंद नहीं हुआ ना? नहीं, ठेका चल रहा। इसमें बच्चों की जो संख्या थी वो 46 थी, मतलब 50 से कम थी, लेकिन 46 की संख्या थी। और यहाँ के स्कूल को जिस दूसरे विद्यालय में मर्ज किया गया है उसमें बच्चों की संख्या मात्र 36 थी। सोचिए, जहाँ ज़्यादा संख्या में बच्चे हों तो अमूमन तौर पर कम बच्चों को यहाँ जो है मर्ज करना चाहिए था, कि जो यहाँ के बच्चे थे 46 जिनकी संख्या थी, उन बच्चों ने अब पढ़ाई लिखाई बंद कर दिया। क्योंकि यहाँ से जो भुलसी की दूरी है वो लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी है, तो बच्चे किस तरह से वहां पढ़ने जाएंगे। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त पूरे देश भर में जो स्कूल मर्जर की जो खबर आई है उसको लेकर के चर्चाएं बहुत ज़बरदस्त है, और 5000 प्राथमिक विद्यालय केवल उत्तर प्रदेश में बंद किए जा रहे हैं। सवाल केवल प्राथमिक विद्यालय के बंद होने का नहीं है, बल्कि जो सवाल सबसे बड़ा है कि जो गांव-गांव प्राथमिक विद्यालय खुले थे, अब वो बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए। जो स्कूल मर्जर की स्थिति आई, बताया गया कि उसमें कम बच्चों की, जहाँ बच्चों की संख्या कम थी, जहाँ 50 से कम बच्चे, पहले तो आदेश आया कि जहाँ 50 से कम बच्चे होंगे वहाँ दूसरे स्कूल में मर्ज कर दिया जाएगा। अब जो आदेश आया है उसमें साफ तौर पर ये आ गया है कि जहाँ 70 से कम बच्चे होंगे उन्हें भी मर्ज कर दिया जाएगा। हमारे पीछे भी एक स्कूल है, हम जहाँ पर हैं वो लखनऊ में है, लखनऊ के मलियाबाद में है। और हमारे पीछे देख रहे हैं ये जो स्थिति है, ये प्राथमिक विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय दतली मलियाबाद लखनऊ। देखिए ऊपर UDIS कोड लिखा हुआ है 9270302201। ये प्राथमिक विद्यालय है जिसकी दीवार को आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि ये सत्र शुरू होने से पहले इसके रंग रोहन भी किए गए हैं। और अंदर की तस्वीर भी जो आप देख रहे हैं, जो विजुअल में मैं दिखा रहा हूँ, वो पूरी तरह से अंदर जो कायाकल्प वाला जो मामला है, पूरी तरह से टाइल्स लगी हुई है प्राथमिक विद्यालय में, और उस विद्यालय को मर्ज कर दिया गया है। तो ये जब पूरे उत्तर प्रदेश की स्थिति है तो हम इस प्राथमिक विद्यालय को क्यों दिखा रहे हैं? उसमें सबसे बड़ा जो यहाँ जो सबसे बड़ा मामला आया है इस दतली मलियाबाद लखनऊ के इस प्राथमिक विद्यालय का, बताया गया कि इस विद्यालय में जो बच्चे थे, इसमें बच्चों की जो संख्या थी वो 46 थी, मतलब 50 से कम थी, लेकिन 46 की संख्या थी। और यहाँ के स्कूल को जिस दूसरे विद्यालय में जो है परिवर्तित किया गया है, जहाँ मर्ज किया गया है, उसमें बच्चों की संख्या मात्र 36 थी। सोचिए, जहाँ ज़्यादा संख्या में बच्चे हों तो अमूमन तौर पर कम बच्चों को यहाँ जो है मर्ज करना चाहिए था, लेकिन यहाँ से 46 बच्चों के जो विद्यालय की जो स्थिति थी, इसको जब भुलसी में, जो बगल में भुलसी है, वहाँ जो मर्ज किया गया है, तो सोचिए, बताया जा रहा है कि जो यहाँ के बच्चे थे 46 जिनकी संख्या थी, उन बच्चों ने अब पढ़ाई लिखाई बंद कर दिया। क्योंकि यहाँ से जो भुलसी की दूरी है वो लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी है, तो बच्चे किस तरह से वहाँ पढ़ने जाएंगे। छोटे छोटे बच्चों के लिए प्राथमिक विद्यालय की जो व्यवस्था गांव-गांव की गई थी, उस विद्यालय की स्थिति अब यह है। सोचिए कि जहाँ बच्चे पढ़ाई लिखाई करते थे, जहाँ बच्चे जो है
हर रोज आकर के प्रार्थनाएं करते थे। अब वहाँ बच्चों की प्रार्थना सुनने को नहीं मिलेगी। यहाँ बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए जो उनकी जो पढ़ाई लिखाई थी वो अब सुनने को नहीं मिलेगी। अब जो कुछ भी मिलेगा वो पूरी तरह से गेट पर लगा हुआ प्राथमिक विद्यालय जो शिक्षा का जो केंद्र है वहाँ पर ताला लगा है मेन गेट पर, और जो अंदर का जो परिसर है सोचिए इंटरलॉकिंग लगाई गई है, वो अब पूरी तरह से धीरे धीरे खंडहर में तब्दील हो जाएगी। तो सोचिए कि इस उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालय बंद करने के पीछे सरकार की जो मंशा है, लोग कह रहे हैं कि सरकार चाहती थी कि जहां कम बच्चे हैं दूसरे स्कूलों में उसे मर्ज कर दिया जाए। लेकिन बताइए उस बात के लिए सरकार का क्या कदम है जब बच्चे दूरी की वजह से अब पढ़ाई लिखाई छोड़ करके घर बैठ जाएंगे। लोग कह रहे हैं कि जो आज की सरकार है वो वही चाहती थी कि आज के जो दलित पिछड़े समाज के लोग हैं वो किसी भी तरह से पढ़ाई लिखाई ना कर सकें, इसलिए ये प्राथमिक विद्यालय बंद करने की प्रक्रिया की जा रही है। अमूमन तौर पर पूरे उत्तर प्रदेश में हमने तो इससे पहले बहुत सारे विद्यालयों में खबरें की जहां पर हमने देखा तो प्राथमिक और मिडिल विद्यालय की स्थिति ये थी कि वहाँ शिक्षा मित्र के भरोसे जो है पूरा का पूरा प्राथमिक विद्यालय संचालित हो रहा था। कहीं कहीं स्थिति यह है कि माध्यमिक विद्यालय या प्राथमिक विद्यालय है वहाँ 1 या 2 टीचर पूरी तरह से प्राथमिक विद्यालय चला रहे थे, मतलब कि टीचर तक उपलब्ध नहीं है। सोचिए कि प्राथमिक विद्यालय जो परिषदीय विद्यालय है उत्तर प्रदेश में वो किस तरह से संचालित हो रहा है। गांव में अब चूंकि यहाँ पर बच्चे नहीं हैं, बच्चे आ नहीं रहे हैं तो यहाँ कोई मिलेगा नहीं, तो गांव में जाएंगे और गांव में हम पड़ताल करेंगे, जाकर के उन बच्चों से उन परिजनों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे जो बच्चे रोज यहाँ पढ़ने के लिए आते थे, जो परिजन नज़दीक होने के कारण बच्चों को यहाँ भेजते थे कि उनके बच्चे कम से कम प्राथमिक शिक्षा अच्छे तरीके से नज़दीक अपने गांव के विद्यालय में ले पाएंगे। एक बार अपना परिचय दे दीजिए, क्या नाम हो आपका? जगदीश प्रसाद। जगदीश प्रसाद। ये बताइए बच्चे आपके इसमें जाते थे प्राथमिक विद्यालय में जी, तो ये कब से बंद हुआ है? ये अभी चालू 1 जुलाई से बंद है। तो ये बंद हुआ तो परिवार के बच्चों को पढ़ने के लिए जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? जा रहे हैं, भूल से जा रहे हैं। भूल से जा रहे हैं। तो यहाँ से ये कितना दूरी है? यहाँ से तो हमको लग रहा है 200 मीटर 10 कदम पे है। और वो भूलसी कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर। तो 1.5 किलोमीटर बच्चों को जाने में परेशानी तो नहीं हो रही है ना? परेशानी क्यों नहीं है? हो रही है परेशानी। क्यों भैया, छोड़ने जाना लाना। अच्छा, आप उनको लेके जाते हैं वहाँ पहुँचाते हैं फिर लेके आते हैं? तो आपको फिर काम वाम में तो दिक्कत होती, क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं भैया। मजदूरी करते हैं तो उस मजदूरी को छोड़ के आपको बच्चों को जाना पड़ता होगा पढ़ाने और ले आना। हाँ भैया। तो अब हमको एक चीज़ ये बताइए कि ये फिर क्या ये प्राथमिक विद्यालय बंद हुआ तो टीचर उचर आए रहे होंगे आपको समझाया? आ रहे हैं भाई, टीचर लोगों ने नहीं भेजा है वहाँ पे। टीचर बोले होंगे कि नहीं आप वहाँ भेज दीजिए। तो आपने कहा नहीं कि हम 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर डेली हम ले जाएंगे लाने ले जाने? 2-3 बार कहा गया है लेकिन नहीं सुनवाई होती। अच्छा, तो क्या उनसे क्या आपने कहा खोलने के लिए फिर से यहाँ चालू करने के लिए बोला था क्या? अरे हमने कुछ नहीं कहा भैया। हाँ। ना चालू करने के लिए ना बंद करने के लिए हमने नहीं कहा है। बंद होने की वजह से दिक्कत तो है ना? हाँ, दिक्कत क्यों नहीं है। तो भूलसी जब जाते होंगे बच्चों को छोड़ने ले आने तो काम करने कब जाते हैं फिर? ये लड़का जाता है। अच्छा, मतलब किसी बच्चे को भेज देते हैं वहाँ जो है। अच्छा, ये भी आपके ही परिवार का लड़का है? हमारा ही है। अच्छा, आपके लड़के। तो ये भाई को जाते हो पहुँचाने वहाँ पे? तब तुम कब जाते हो फिर पढ़ने? हाँ, पहले उसको छोड़ आते हैं, बाद को जाते हैं। अच्छा, पहले भाई को वहाँ जाके छोड़ के फिर आते हो? बहन को। अच्छा, बहन है तो जाते हो वहाँ छोड़ के फिर अपने स्कूल जाते हो? फिर छुट्टी के समय भी वही करते हो फिर? तो लेट उठ होता होगा तो वहाँ बहन इंतजार में करती होगी हैं? नहीं डरो नहीं, बताओ कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम क्या है तुम्हारा? रौनक। रौनक नाम है। तो ये जब जाते हो तो क्या वहाँ जो बहन है बैठ के इंतजार करती होगी, लेट हो जाता होगा तो? नहीं, आती है जब आते हैं गली में बैठा ले जाते हैं। अच्छा, वो रास्ते में पैदल ऐसे आती है? हाँ। फिर तुम जाते हो लेकर आते हो? अच्छा, देखिए ये रौनक कितनी उम्र है, किस क्लास में पढ़ते हो? 7। तेज बोलो। 7 में पढ़ते हो। ये देखिए ये 7 में पढ़ता है ये बच्चा, रौनक नाम है। और ये अपनी बहन को जो यहाँ पढ़ती थी जो है दतली में प्राथमिक विद्यालय में, वो अब जा रही है भूलसी। यहाँ से 1.5 किलोमीटर, मतलब आप
रास्ता पकड़ के जाएंगे तो हमको लगता है कि 2 किलोमीटर से ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करके वो बच्ची जाती है पढ़ने के लिए। किस क्लास में पढ़ती है वो? 5 में पढ़ती है। अब वो बच्ची वहाँ जाती है, अब वहाँ से वो शाम को पैदल आती है। सोचिए, अभी चलेंगे तो हम वो भी विद्यालय दिखाएंगे। तो वहाँ से पैदल आती है, फिर ये रौनक अपने स्कूल से जब छुट्टी होती है तो फिर ये साइकिल लेकर के जाता है, फिर अपनी बहन को लेके आता है। कितनी परेशानी हो रही है सोचिए। ये प्राथमिक विद्यालय बंद होने से, हम नहीं कह रहे हैं कि प्राथमिक विद्यालय बंद हुआ बहुत बुरा हो गया, लेकिन सोचिए कि ग्रामीण परिवेश में जो गरीब कमज़ोर अपने बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजते थे, उनकी स्थिति अब क्या हो गई। अब सोचिए कि अब ये अगर रौनक स्कूल न जाए, कोई दिक्कत हो जाए, बीमार पड़ जाए, भगवान न करे ऐसा हो कि बीमार उमार पड़ेंगे, लेकिन अगर बीमार पड़ जाते हैं तो इनके पिता को अपना काम छोड़ करके अपनी बिटिया को जाना होगा, छोड़ना होगा और ले आना होगा। तो स्थिति इस प्रकार की है। मैं कह रहा हूं कि सरकार ने जो कुछ किया है वो पूरी प्लानिंग के साथ नहीं किया। जो कमज़ोर बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, हालांकि इनके घर ये रौनक है, किसी के घर ऐसे कोई बच्चे भी नहीं होंगे कि जाएँ वो जो है बच्चों को छोड़े और ले आए। तो वो बच्चे अब किस तरह से आएंगे जाएंगे? या तो पिता सब काम धाम छोड़ करके ये सब करें, अगर कोई नहीं है परिवार में तो वो बच्चा पूरी तरह से शिक्षा को छोड़ करके घर बैठ जाएगा। सोचिए कि इस उत्तर प्रदेश में शिक्षा के अलग जाकर के शराब के ठेकों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस गांव में ठेका तो नहीं बंद हुआ ना, शराब चल रहा है ना, शराब का ठेका चल रहा है। एक चीज़ हमको ये बताइए आप कि ये प्राथमिक विद्यालय बंद हुआ, जो बच्चे छोटे छोटे जिनके परिवार में हैं वो बच्चे तो अब स्कूल छोड़ देंगे, बंद कर देंगे, पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाएंगे। पढ़ाई लिखाई का हुआ जी हैं भुलसी, पढ़ाई बंद, भुलसी जाएंगे। हाँ तो भुलसी दूर है, अगर नहीं जा पाएंगे छोटे बच्चे तो कैसे जाएंगे? अरे बच्चा हुआ नाना बच्चा हुआ सब फ्री क्या सब खाते ही हैं, सब पढ़ाई नहीं पूछती निके मोबाइल है अपन घुमा। क्या कर रहे हैं? जितने टीचर आवत हैं सब मोबाइल बात करते हैं, बच्चे पढ़ते नहीं हैं यहाँ। और क्या, चाहे मंदिर पास स्कूल है उसमें भी यही हो रहा। तो कह रहे हैं कि ये जो है परिजन अपने बच्चों को भेज ही नहीं रहे हैं, कम बच्चे इसलिए बंद करना पड़ा सरकार को, बहुत भार पड़ कुछ ना है। जब पढ़ेबे नहीं करी है तो बच्चा कहाँ से जाई? अच्छा है, तनख्वाह उठा रही हो, कम से कम पढ़ाओ तो क्या आधे भर पढ़ाओ। नहीं तो यहाँ तो ट्रेंड शिक्षक हैं, बहुत पढ़े लिखे शिक्षक हैं, तो उनसे कहा होते जब वो फोन पे बात कह रहे हैं हरदम। अच्छा न वहाँ बंद हुई क्या होते? कौन साइन करा लिया? वह मैडम कैसी साइन करा ली? साइन कराया था 6-7-8 लोगों को हाँ। साइन करा लिया कि यानी पढ़ाई लिखाई अच्छी हो रही है और ये है वो है, खड़े होकर के। अच्छा ये झूठो साइन करा लिया रजिस्टर? हाँ कि 50-52 बच्चे आते हैं पढ़ने। अच्छा 52 का बच्चा 10 नहीं जाते हैं। अच्छा बच्चा 10 नहीं यहाँ शिक्षक भी पूरी तरह से वो थे, पढ़ाना नहीं चाहते थे। टीचर खाली तनख्वाह उठाना चाहते, पढ़ाना चाहते नहीं। हाँ अच्छा यहाँ से जब भुलसी जाना होगा तो बच्चों को तो और दिक्कत होगी। वहाँ काहे भेजी हैं? अपन प्राइवेट भेजी हैं तो कुछ इनका ज्ञान नहीं। जो कमजोर है, जिसके पास पैसा नहीं, वो कैसे प्राइवेट में पढ़ाएगा? फिर छोड़ देगा पढ़ाई। वो मजबूरी हुई क्या कि जब नहीं पढ़ा पाए तो मजबूरी। अच्छा शराब का ठेका होगा तो बंद नहीं हुआ ना? नहीं ठेका चल रहा। चलिए देखिए, ये गांव का जो परिवेश है, जो गरीब कमज़ोर परिवार के बच्चे हैं, वो उनकी जो पढ़ाई लिखाई है, प्राथमिक शिक्षा जो सबसे ज़रूरी है बच्चों के लिए, वो कितना प्रभावित हो रही है। गांव आने के बाद पता चला। जो भुलसी है, जो प्राथमिक विद्यालय, यहाँ से जो उसे मर्ज किया गया है, अब रोड पकड़ के मैं आया तो 2 किलोमीटर करीब होगा वो। इधर से भी कोई रास्ता है क्या? तो यहाँ से ये बता रहे हैं कि 1 किलोमीटर है, लेकिन ज़्यादा है 1 किलोमीटर से। अब ये बच्चे वहाँ जा रहे हैं भुलसी में पढ़ने के लिए। ये तो कह रहे हैं कि शिक्षकों की ये स्थिति है कि दिन भर मोबाइल चलाते हैं, तो वो किसी से छिपा नहीं है। वो हम लोगों ने बहुत सारी खबरें की है जहाँ शिक्षक पढ़ाना नहीं चाहते, और आज उसी का कारण रहा, आज वही कारण है कि आज पूरी तरह से जो परिषदीय विद्यालय है वो बर्बादी के कगार पर है। और भी हम बहुत सारी जगहों पर जाएंगे, देखते हैं जहां चूंकि दोपहर का वक्त है तो बहुत सारे अभिभावक भी नहीं मिलेंगे, बच्चे भी नहीं मिलेंगे। तो अभी चलेंगे, देखते हैं, जहां जो मिलते हैं उनसे बातचीत करेंगे। और बातचीत करके एक चीज़ हमारा दिखाने का सबसे बड़ा मकसद है कि उस उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि देश में जो परिषदीय शिक्षा है उसे बर्बाद करने के पीछे का कारण क्या है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।